आपको किसी पर्टिकुलर कोर्स लेने की कोई नीड नहीं है, पर आपको टाइम पता लग जाएगा। 4.0 बैच खत्म हो गया होगा तो सर PYQ लेके आएंगे। PYQ के बाद फिर सर प्रेजेंट के जो आर्टिकल्स हैं, प्रेम ट्रैक पे चलना है तो कम इन टाइम। वोकैबुलरी आपका गेम है मेमोराइजेशन का, या मेमोराइजेशन से भी ज़्यादा मैं कहूँ, पर हिंदी मीडियम वाले बच्चे को थोड़ी डिफिकल्टी होती है। तो आपको ग्रामर को भी मैं हिंदू के एडिटोरियल आते हैं, द हिंदू के 2 आते हैं डेली के। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो मैथ्स नीचे ही ले जाता है। ये करने में मुझे कम से कम 6 से 7 महीने लगे हैं। हेलो एवरीवन, सो आज हम बात करने वाले हैं मैंने कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करे टू क्रैक CGL 2025 एग्ज़ाम। बात करते हैं हम रीजनिंग की। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको किसी पर्टिकुलर कोर्स लेने की कोई नीड नहीं है। आप अगर चाहें तो स्टार्टिंग से आप एक बार मॉक ला के देखिए और आप देखिए आपके कौन कौन से टॉपिक वीक हैं। जैसे कि जब मैंने शुरू करा था मॉक लगाना इसमें, तो कोडिंग डिकोडिंग ऐसा टॉपिक था जो मैं कर तो लेता था। जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन आया तो मैं 3 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ट्रिक्स नहीं बताती उसकी कि इन्वर्जन कैसे होता है, मिररिंग कैसे होती है, फर्स्ट का लास्ट 3 का पेयर बना के इन्वर्जन होते हैं। तो अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग ट्रिक्स होती है कोडिंग डिकोडिंग में। तो वो मैंने सीखी पहले यूट्यूब से। किसी बंदे से आप सीख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पर्टिकुलर टीचर ही आपको बेस्ट पढ़ा सकता है उसमें। आप कोडिंग डिकोडिंग की ट्रिक्स सीखिए, उसके बाद आप अप्लाई करने के लिए सीधा आप मॉक में अप्लाई कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए कोई शीट लगानी पड़ेगी तभी आपको समझ में आएगा। आप सीधा उस चीज़ को मॉक में अप्लाई कीजिए। आप देखिए आपका टाइम कम हो रहा है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ रही है उस टॉपिक में या नहीं। सिमिलरली बाकी टॉपिक्स, जैसे कि आपका ब्लड रिलेशन में काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है, तो ब्लड रिलेशन में भी डायग्राम्स बनते हैं कि अगर मेल है तो हम प्लस लगाते हैं, फीमेल है तो माइनस लगाते हैं, मैरिड है तो डबल लाइन। पता ही होगा आपको जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी अगर नहीं पता तो आप यूट्यूब पे जाके देखिए कि ब्लड रिलेशन में कैसे कैसे हम डायग्राम्स बनाते हैं, कैसे इजीली हम डिपिक्ट कर सकते हैं किसी भी मेल को, किसी भी फीमेल को, उनके रिलेशन को। तो उससे चीज़ें आसान हो जाती है। ब्लड रिलेशन क्वेश्चन हम नॉर्मली भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बिना उसके नहीं कर पाएंगे, पर आपको टाइम पता लग जाएगा। आपको लेट सपोज आप 2 मिनट में क्वेश्चन कर रहे हैं, पर वो क्वेश्चन असली में 30 सेकंड में हो सकता है। तो इसके लिए आपको यूट्यूब पे से थोड़ी मदद लेनी पड़ेगी। कोई कोर्स की ऐसा नीड नहीं है। मैंने भी कोई कोर्स नहीं लिया था रीजनिंग के लिए। अब आते हैं हम जीके में। जीके के लिए मैंने फॉलो करा था परमार सर को। परमार सर ने जीके बैच 3.0 निकाला था। तो जब वो बैच ख़त्म हो गया था तब मैंने वो बैच लिया था। तो मैंने सारी वीडियोस 2x में देखी पहले, सारी की सारी वीडियोस। एक टॉपिक उठाया, लेट सपोज हमने पॉलिटी उठाया। अब एक बार में आपको याद नहीं होगा। आप पॉलिटी की पहले जब वीडियो देखेंगे तो आपको चीज़ें बस समझनी है कि हाँ क्या कहना चाह रहे हैं सर। कुछ चीज़ें शायद आपको याद हो जाएंगी, कुछ चीज़ें शायद याद नहीं होंगी। आपको वापस से उस वीडियोज़ में आना पड़ेगा। जैसे मैंने कम से कम सर का ही कोर्स 2 बार करा है। तो 2 बार करने के बाद आपको ये हो जाता है कि आपको अब चीज़ें पता है, याद शायद ना हो पर चीज़ें पता है। जैसे कि अब पार्लियामेंट की बात है तो पार्लियामेंट में जॉइंट सिटिंग क्या होती है, कोरम क्या होता है, आपको प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। तो आपको ये बेसिक चीज़ें जो थोड़ी रटने वाले नहीं होती, आपको पता चल जाती है। पर कुछ चीज़ें रटने वाली होती है, जैसे आर्टिकल्स होते हैं। तो सर ने जैसे आर्टिकल्स याद कराए थे 52 से 61 वाले प्रेसिडेंट के जो आर्टिकल्स हैं, प्रेम ट्रैक पे चलना है तो कम इन टाइम। तो ऐसे करके सर की ट्रिक्स हैं। तो इससे आपको चीज़ें आसान हो जाती है। पर यही मैं कहूँगा कि इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए तो ठीक है, बट थोड़ा सा हिंदी मीडियम बच्चों के लिए थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। क्योंकि वैसे तो नोट्स सर प्रोवाइड कराते हैं आपको हिंदी में, बट थोड़ा सा सर का बोलचाल वाला वो थोड़ा इंग्लिश का है। तो इंग्लिश मीडियम के लिए बेस्ट है सर, पर हिंदी मीडियम के लिए आई वुडंट सजेस्ट। आप देखिए कि हिंदी मीडियम में अगर आप हैं तो आपको कौन से टीचर ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, या अगर आप कोप अप कर पा रहे हैं विद परमार सर, आपको समझ में आ रही चीज़ें, तो परमार सर से आप पढ़ सकते हैं। अब परमार सर के सिर्फ आपको कोर्स नहीं करना है, जो भी आपके परमार सर आप लेके आते हैं। जैसे कि अब 4.0 बैच खत्म हो गया होगा तो सर PYQ लेके आएंगे। PYQ के बाद फिर सर FRB लेके आएंगे। FRB के बाद सर वन शॉट लेके आएंगे। तो आपको वो सारी चीज़ें करनी है। उससे क्या होता है कि आपने कोर्स तो कर लिया है, उसके बाद आपकी रिवीजन हो जाती है। आप PYQs देखते हो, आप वन शॉट वीडियोस देखते हो, आप FRB देखते हो। तो आपको आपके दिमाग के थ्रू बार बार वो चीज़ें आपके दिमाग के थ्रू जाती है। तो इससे आपकी रिटेंशन और मेमोरी जो होती है वो अच्छी हो जाती है इन जीके। और जीके में खेल सिर्फ मेमोरी का है। अगर आप जीके में याद चीज़ें रख पाओगे देर तक तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो जीके में। कमिंग टू इंग्लिश, मैथ्स को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। इंग्लिश में आते हैं। अब इंग्लिश में 3 पार्ट है, वोकैबुलरी, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन। अब बात करते हैं वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी में क्या होता है कि आपको बस 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन चुनना है, क्योंकि आपका फिलअप्स तो आते नहीं है कि आपको फिलअप्स करना है किसी चीज़ में, आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। तो वोकैबुलरी आप जितनी बार नज़रों के सामने से अपने घुमाओगे, तो आप जितनी बार नज़रों के सामने से आपकी वोकैबुलरी जाएगी उतना आपको याद होते रहेगा। जैसे कि जो मैंने फॉलो करा था, मैंने पहले वॉल्यूम 1
ग्रामर के लिए वॉल्यूम 1 ली थी और वोकेबलरी के लिए मैंने नीतू मैम की वोकैब वाली बुक आती है वो ली थी। उसके मैंने सिनोनिम्स एंटोनिम्स फिर वन वर्ड और उसके बाद रूट वर्ड होते हैं, जैसे फिल से क्या क्या वर्ड्स आएंगे, फिर आपके अलग अलग रूट वर्ड्स होते हैं, तो आप उनको देख सकते हैं उस बुक से। ब्लैक बुक भी काफ़ी फेमस है, आप ब्लैक बुक से भी कर सकते हैं। तो वोकैबलरी आपको ये है कि आपको स्टार्टिंग से देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से वोकैबलरी नहीं लोगे तो दिक्कत ये आएगी कि आप लास्ट में ना कभी वोकैबलरी को 1 महीने में 2 महीने में नहीं बना पाओगे। आपको स्टार्टिंग से वोकैबलरी लेनी पड़ेगी। अब वोकैबलरी के साथ साथ आपको क्या करना है कि आपको ग्रामर भी पढ़ते जानी है। ग्रामर अब क्या होता है कि इसमें 2 तरह के लोग होते हैं, एक इंग्लिश मीडियम वाले और एक हिंदी मीडियम वाले। इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं वो जनरली क्या होता है कि उन्हें इतनी ग्रामर या उतना बेसिक इंस्टिंक्ट वाले उससे वो काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बचपन से, जैसे अब हमने इंग्लिश पढ़ी हुई है, हमने कॉम्प्रिहेंशन देखे हुए हैं, तो हमारा एक गट फीलिंग कह लो या इंस्टिंक्ट कह लो, हम बता सकते हैं कि सेंटेंस में क्या गलती है क्या नहीं है, या फिर इस पार्ट में सेंटेंस में कुछ गलती लग रही है, क्या गलती है ये नहीं, पर शायद हम उसमें से 4 ऑप्शन में से टिक कर दें कि हाँ सही ऑप्शन क्या है। ठीक है। पर हिंदी मीडियम वाले बच्चे को थोड़ी डिफिकल्टी होती है, तो आपको ग्रामर को भी बिल्कुल स्क्रैच से लेना पड़ेगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी ग्रामर 100% एफिशिएंट नहीं होते, कुछ रूल्स ऐसे ज़रूर होते हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे कि ऑट टू के बाद क्या आता है, इसके बाद क्या आता है, फिक्स प्रपोजिशंस हैं, उनके बाद आपको याद ही करना है क्या आता है। आप गट फीलिंग के साथ नहीं जा सकते कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये है इंग्लिश का। ग्रामर हो गया, वो क्या हो गया। अब आते हैं हम कॉम्प्रहेंशन में। कॉम्प्रहेंशन के लिए मैंने जो फॉलो करा था वो ये था कि स्टार्टिंग से मैं मॉक तो लगा ही रहा था, प्री के हो गए मेंस के हो गए, तो उसमें कॉम्प्रहेंशन वाला पढ़ा था तो मैं करता ही था सॉल्व। पर मेन से 3 महीने पहले से मैंने ये शुरू कर दिया था कि मैं हिंदू के एडिटोरियल आते हैं, द हिंदू के 2 आते हैं डेली के, संडे को शायद नहीं आते, तो 2 एडिटोरियल में सिर्फ पढ़ता था, कोई ऐसा एनालाइज कोई न्यू वर्ड्स ऐसा कुछ मार्क नहीं करता था। अब उससे क्या होता है कि जब आप पढ़ते हो ना, आप बार-बार पढ़ते हो, तो एसएससी के जो कॉम्प्रहेंशन होता है वो इतने मुश्किल नहीं होते। तो जब आप पढ़ते रहते हो तो आप एक कॉम्प्रहेंशन रीडिंग या उससे हम क्या इन्फरेंस निकाल सकते हैं वो आप समझ जाते हो, और आप वो समझ जाते हो तो आप ये सेम चीज़ आप पेपर में अप्लाई कर पाते हो। तो इंग्लिश का बेसिकली ये है। रिसोर्सेज की बात करें तो मैंने नीतू मैम का कोर्स लिया था VOD 52, और इसकी बात करें हम वोकैबलरी की। अब VOD 52 मैंने लिया तो था, ग्रामर और आपका वोकैबलरी सब था उसमें, बट जैसे मैंने देखा था मेंस का समय जब आ रहा था अराउंड अक्टूबर नवंबर, मेरी वोकैबलरी इतनी स्ट्रांग नहीं हुई थी। हालांकि मैंने बुक भी कर ली थी वोकैबलरी की, पर तभी मुझे लग रहा था कि वोकैबलरी इतनी स्ट्रांग नहीं हुई है। तो मैंने क्या करा था, रानी मैम की यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं A to Z वोकैब, सिनोनिम एंटोनिम, ये सब की 1 शॉट वीडियोज़ हैं 10-10 घंटे 11-11 घंटे की। तो वो मैंने एक बार देखी, पहले नहीं समझ में आया, नहीं याद हुआ, दूसरी बार देखी नहीं समझ में आया, नहीं याद हुआ, तीसरी बार देखी, अब मैंने कहा अब लिख के देखता हूँ, कॉपी में जो मैम वर्ड्स करा रही है वो लिखता हूँ। तीसरी बार देखी, वर्ड्स लिखे, अब थोड़ा याद होने लग गया, फिर चौथी बार देखी। तो ऐसे करके ना आपको एक ही रिसोर्स को बार बार करना पड़ेगा। और रानी मैम की वोकैबलरी की जो यूट्यूब पे है वो बहुत बढ़िया है। कोर्स में मैंने नहीं लिया पर बहुत ही बढ़िया पढ़ाया रानी मैम ने, मतलब मुझे वर्ड्स लिटरली याद होने लग गए थे बिना एफर्ट के। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो रानी मैम का वोकैबलरी वाला बैच का हो या क्या है, फ्री बैच ही है, यूट्यूब पे आप देख सकते हो। 1 शॉट वीडियोस देखी थी मैंने, उसमें 11-11 घंटे की है। ईडियम्स की भी देखी थी मैंने रानी मैम की। तो इससे मेरी वोकैबलरी ये था कि मैं पेपर में कॉन्फिडेंट था कि हाँ वोकैबलरी आएगी तो मैं कर सकता हूँ। अब आते हैं मैथ्स में। अब देखो, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको उसे प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो मैथ्स नीचे ही ले जाता है आपको। अगर आप प्रैक्टिस करते हो, डेली डिसिप्लिन होकर प्रैक्टिस करते हो, तो आपको मैथ्स यहाँ से यहाँ पहुँचा देगा। तो मैथ्स के लिए मैंने जो रिसोर्सेज फॉलो करे थे वो ये थे कि मैंने सबसे पहले आदित्य रंजन सर का VOD 2.0 लिया था, उसकी मैंने सारी वीडियोज़ देखी है, और ये करने में मुझे कम से कम 6 से 7 महीने लगे हैं, और आपको भी लगेंगे अगर आप सारी वीडियोज़ देखना चाह रहे हो तो वो वीडियो देखने के बाद फिर जब आपका बैच कंप्लीट हो जाता है तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए 2 तरीके हैं, या तो आप कोई टॉपिक उठाइए उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, या फिर आप मॉक कीजिए, और मॉक के बाद जब आप देखेंगे, जैसे आपने 1 घंटे का मॉक लगाया, आपने देखे मैथ्स के आपसे 22 क्वेश्चन बन गए। अब 3 क्वेश्चन कौन से नहीं बने, ज्योमेट्री का नहीं बना, ट्रिग्नोमेट्री का नहीं बना, तो वो आप देखेंगे। आप जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपका कौन सा टॉपिक वीक है। अब जो टॉपिक आपका वीक है आप उस पर काम कीजिए। जैसे कि मेरा ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री और एक अलजेब्रा, ये 3 टॉपिक में क्वेश्चन हर बार फंस रहे थे। कोई ना क्वेश्चन ऐसा आ जाता था जो मुझे नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने इनकी शीटें लगाई थी जो बैच में अवेलेबल थी सर के। ठीक है। अब क्या होता है, अब आपने कोर्स कर लिया है,
आपके क्वेश्चन बनने लग गए हैं, पर अब क्वेश्चन टाइम पे नहीं बन रहे। आपका क्वेश्चन है लेट्स सपोज अलजेब्रा का, आपने अलजेब्रा का कर तो लिया, ट्रिक भी लगा ली, पर तब भी वो क्वेश्चन 2 मिनट में बन रहा है। तो अब आप क्या करोगे? तो उसके लिए मैंने क्या करा था, अल्ट्रा कैल्सी पैच आता है, फ्री है यूट्यूब पे अभिनय सर का, तो उससे मैंने थोड़ी ट्रिक सीखी थी कि आप कैसे ऑप्शंस को देख के या आप क्वेश्चन को देख के या फॉर्मूले को देख के फटाफट से आंसर कैसे टिक कर सकते हो। देखो 15 सेकेंड 30 सेकेंड हो सकता है हर क्वेश्चन में ना लगे, 15 सेकंड में हर क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है, पर इससे ये हो जाता है कि आप 2 मिनट जो लगाते हो एक क्वेश्चन में नॉर्मली, अगर आप अल्ट्रा कैल्सी बैच लेके या आप थोड़े ट्रिक्स जान के या आप थोड़ा डिजिटल सम लेके या आप थोड़ा डिविजिबिलिटी का रूल लगा के आप उस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर ला सकते हो। और एट द एंड आपको मेंस में 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन को लाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चन करने हैं। मैथ्स का हो गया, LR का हो गया, तो और अब तो सेक्शनल टाइमिंग भी है, 15 मिनट की सेक्शनल टाइमिंग है मैथ्स में, तो 25 क्वेश्चन करना मतलब आपको ट्रिक्स तो लगानी ही पड़ेंगी, क्योंकि ऑन एन एवरेज अगर आप देखो तो 40 सेकेंड्स 45 सेकेंड्स आपको मिल रहे हैं मैथ्स के उसमें, तो दैट इज़ थोड़ा सा डिफिकल्ट। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप कोर्स तो करिए ही, साथ में ट्रिक्स भी जानिए कि ट्रिक्स क्या क्या अप्लाई होती है मैथ्स में, क्योंकि अगर आप ट्रिक्स नहीं जानोगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व तो कर लोगे 2 मिनट में 2.5 मिनट में, पर आपको सॉल्व करना है 1 मिनट से कम में, तो उसके लिए आपको ट्रिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये थे मेरे रिसोर्सेज। बाकी अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में जानना है, जैसे कि मैथ्स में सर हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे या हमने सिलेबस तो कर लिया है पर इस टॉपिक के क्वेश्चन अभी भी नहीं बन रहे, या वोकैबलरी में हम रिवाइज तो करते हैं पर समझ में नहीं आता कि कैसे याद करें, या जीके में हमें पॉलिटी के आर्टिकल याद नहीं हो रहे, या LR में हमें इस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, तो आपको ऐसे कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में उस पर लेके आऊँ। सो दिस इज कुणाल साइनिंग ऑफ।